नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के वंगिस संयुक्त में आए निखंत सुत्त, अरति सुत्त, अतिमन्नना सुत्त, आनंद सुत्त, सुभाषित सुत्त और सारिपुत्त सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। 8वां परिच्छेद, वंगिस संयुक्त। निखंत सुत्त। वंगिस का दृढ़ संकल्प। ऐसा मैंने सुना है, एक समय वंगिस आळवी के प्रधान चैत्य में अपने आचार्य आयुष्मान निग्रोध कप्प के साथ विहार करते थे। उस समय वंगिस नवदीक्षित थे, हाल ही में प्रव्रजित हुए थे। उन्हें विहार की देखरेख के लिए पीछे छोड़ दिया था। तब कई स्त्रियां संपूर्ण श्रृंगार करके आळवी के प्रधान चैत्य स्थित विहार में विहार का निरीक्षण करने के लिए गई। उस काल की कला में स्त्रियों को वक्ष उघाड़े और विस्तृत आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। जब वंगिस ने उन्हें देखा तो वे असंतुष्ट हो गए। उनके मन में काम राग उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने सोचा, यह मेरी हानि है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं असंतुष्ट हो गया हूँ। काम राग ने मेरे मन को संक्रमित कर दिया है। यह कैसे संभव है कि दूसरा कोई मेरे असंतोष को दूर कर दे और संतोष उत्पन्न कर दे? क्यों न मैं स्वयं ही ऐसा करूं? तब अपने असंतोष को दूर करने के और संतोष उत्पन्न करने के अवसर पर उन्होंने ये गाथाएं कही। अब जब मैं घर का जीवन त्याग कर बेघर होकर निकल पड़ा हूँ, तो मैं पापी मार्ग के अशिष्ट विचारों से घिर गया हूँ। भले ही 1000 योद्धा, नायक और महाधनुर्धर, सुप्रशिक्षित दृढ़ धनुष्य वाले मुझे चारों ओर से पूरी तरह घेर ले, मैं कभी भागूंगा नहीं। भले ही स्त्रियां आए, उससे भी कहीं अधिक संख्या में, वे मुझे विचलित नहीं करेगी, क्योंकि मैं धर्म में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हूँ। मैं स्वयं अपने कानों से बुद्ध सूर्यवंशी से निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग के बारे में सुना है। वही मेरे मन को आनंदित करता है। हे दुष्ट, यदि तू मेरे पास आएगा जब मैं इस प्रकार ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि तू, हे मृत्यु, मेरे द्वारा किए गए मार्ग को देख भी न पाए। अरति सुत्त, राग छोड़े। एक समय आयुष्मान वंगिस आळवी के प्रधान चैत्य में अपने आचार्य आयुष्मान निग्रोध कप्प के साथ विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान निग्रोध कप्प भोजन समाप्त करने के बाद भिक्षाटन से लौटकर अपने विहार में प्रवेश कर जाते थे और उस दिन शेष समय या अगले दिन भी बाहर नहीं निकलते थे। और उस समय आयुष्मान वंगिस असंतुष्ट हो गए, क्योंकि काम राग ने उनके मन को संक्रमित कर दिया था। तब उन्होंने सोचा, यह मेरी हानि है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं असंतुष्ट हो गया हूँ। काम राग ने मेरे मन को संक्रमित कर दिया है। यह कैसे संभव है कि कोई दूसरा मेरे असंतोष को दूर कर दे और संतोष उत्पन्न कर दे? क्यों न मैं स्वयं ही ऐसा करूं? तब असंतोष दूर करने और संतोष उत्पन्न करने के अवसर पर उन्होंने ये गाथाएं कही। कामना और असंतोष को त्याग कर घर गृहस्थी के सभी विचारों के साथ वे किसी भी चीज में नहीं उलझते। अनुलझे निष्काम वही सच्चा भिक्खु है। यहाँ जो कुछ भी रूप में समाहित है, पृथ्वी पर, आकाश में या ग्रह की गहराई में घिस जाता है, यह सब अनित्य है। आत्म परीक्षित इसे समझकर विहार करते हैं। लोग अपनी आसक्ति से बंधे हैं, देखे और सुने हुए के आघात से, और जो सोचा गया है उससे। अविचलित हो इन वस्तुओं के लिए कामना को दूर करो, क्योंकि जिसे मुनि कहा जाता है वह उनसे नहीं चिपकता। 60 मिथ्या दृष्टियों में फंसे हुए, अपनी ही धारणाओं से भरे हुए पृथकजन मिथ्या सिद्धांतों में स्थिर है, और तो और वे अश्लील वचन भी नहीं बोलेंगे। चतुर, लंबे समय से प्रशांत, छल से मुक्त, सावधान, ईर्ष्या रहित मुनि ने शांति की अवस्था प्राप्त कर ली है। शांत हुआ वह अपने समय की प्रतीक्षा करता है। अतिमन्नना सुत्त, अभिमान का त्याग। एक समय वंगिस आळवी के प्रधान चैत्य में अपने आचार्य आयुष्मान निग्रोध कप्प के साथ विहार कर रहे थे।
उस समय वंगिस अपनी वाक्यपटुता के कारण अन्य सच्चे हृदय वाले भिक्षुओं को तुच्छ समझते थे। तब उन्होंने सोचा, यह मेरी हानि है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी वाक्यपटुता के कारण अन्य सच्चे हृदय वाले भिक्षुओं को तुच्छ समझता हूँ। तब स्वयं में पश्चाताप उत्पन्न करने के अवसर पर उन्होंने ये गाथाएं कही। अभिमान छोड़ दो गौतम, विभिन्न प्रकार के अभिमान को पूरी तरह त्याग दो। विभिन्न प्रकार के अभिमान से मोहित होकर तुमने लंबे समय तक पछतावा किया है। कलंक से लिप्त और अभिमान से मारा हुआ लोग नरक में गिरते हैं। जब अभिमान से मारे गए लोग नरक में पुनर्जन्म लेते हैं, तब वे लंबे समय तक शोक करते हैं। पर जो भिक्षु सम्यक आचरण करता है, मार्ग विजेता, वह कभी शोक नहीं करता। वे सुख और सुकीर्ति का भोग करते हैं और उसे वे ठीक ही सत्यद्रष्टा कहते हैं। इसलिए कठोर हृदय न होकर, बल्कि उत्साही होकर, निवरणों को त्याग कर, शुद्ध होकर और अभिमान को पूरी तरह त्याग कर ज्ञान से अंत करने वाला शांत हो जाता है। आनंद सुत्त, काम राग से मुक्ति का उपाय। एक समय आनंद श्रावस्ती के पास जेतवन अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान प्रातःकाल चिवर धारण कर, पात्र और चिवर लेकर आयुष्मान वंगिस को द्वितीय भिक्षु के रूप में साथ लेकर श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। और उस समय आयुष्मान वंगिस असंतुष्ट हो गए, क्योंकि काम राग ने उनके मन को संक्रमित कर दिया था। तब उन्होंने आनंद को गाथा से संबोधित किया। मुझे काम सुख की जलती हुई इच्छा है, मेरा मन आग से जल रहा है। मुझे बताइए कि इस ज्वाला को कैसे बुझाऊं। आयुष्मान आनंद ने कहा, तुम्हारा मन आग से जल रहा है संज्ञा के विपर्यास के कारण। वस्तुओं के उस आकार से विमुक्त हो जाओ जो आकर्षक है, काम राग को उकसाने वाला। सभी संस्कृत धम्मों को पराया देखो, दुख और अनात्मा के रूप में। काम राग की महान आग को बुझा दो, बार बार मत जलो। मन को एकाग्र और प्रशांत करके काय के अशुभ आकारों पर ध्यान करो। काय में स्मृति को डुबाकर विराग से भर जाओ। अनिमित्त पर ध्यान करो, अभिमान के अनुशय को त्याग दो। और जब तुम अभिमान को समझ लोगे, तब तुम शांति से विहार करोगे। सुभाषित सुत्त, सुभाषित के लक्षण। श्रावस्ती में वहाँ बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, जिस वाणी में 4 अंग होते हैं वह सुभाषित होती है, दुर्भाषित नहीं। वह अनिंद्य है और विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित नहीं की जाती। कौन सी 4? वह तब होता है जब भिक्षु अच्छी तरह बोलता है, बुरी तरह नहीं। उसकी वाणी धम्म सम्मत होती है, धम्म विरुद्ध नहीं। वे प्रिय बोलते हैं, अप्रिय नहीं। और वे सत्य बोलते हैं, मिथ्या नहीं। इन 4 अंगों वाली वाणी सुभाषित होती है, दुर्भाषित नहीं। वह अनिंद्य है और विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित नहीं की जाती। बुद्ध ने यह कहा, तब तथागत शास्ता ने आगे से यह कहा। संतजन कहते हैं सुभाषित वचन सर्वतोपरि है। दूसरा, वाणी धम्म सम्मत होनी चाहिए, धम्म विरुद्धी नहीं। तीसरा, प्रिय बोलो, अप्रिय नहीं। और चौथा, सत्य बोलो, मिथ्या नहीं। तब आयुष्मान वंगिस आसन से उठे, अपना चीवर एक कंधे पर व्यवस्थित किया, बुद्ध की ओर अंजलि जोड़ और कहा, तथागत, मुझे बोलने की प्रेरणा हो रही है। सुगत, मुझे बोलने की प्रेरणा हो रही है। तो जैसे तुम्हें प्रेरणा हो रही है वैसे बोलो, बुद्ध ने कहा। तब वंगिस ने बुद्ध की उपस्थिति में उपयुक्त गाथाओं से उनकी स्तुति की। केवल ऐसे ही वचन बोलो जो न तुम्हें दुख पहुँचाए, न दूसरों को हानि पहुँचाए। ऐसी वाणी ही सचमुच सुभाषित है। केवल प्रिय वचन बोलो, ऐसे वचन जिसका हर्ष से स्वागत हो। प्रिय वचन वे हैं जो दूसरों के लिए कुछ भी बुरा नहीं लाते। सत्य ही अमृतवाणी है। यह एक प्राचीन शिक्षा है। संतजन कहते हैं कि शिक्षा और अर्थ सत्य में प्रतिष्ठित हैं। शरण निर्वाण को पाने के लिए है, दुख का अंत करने के लिए। बुद्ध द्वारा कहे गए वचन, यह वास्तव में सर्वोत्तम प्रकार की वाणी है। सारिपुत्त सुत्त, सारिपुत्त की स्तुति। एक समय आयुष्मान सारिपुत्त श्रावस्ती के पास जेतवन अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे।
उस समय सारिपुत्र सभा मंडप में भिक्षुओं को धम्म कथा से शिक्षित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे और प्रेरित कर रहे थे। उनके वचन परिष्कृत, स्पष्ट, सुवक्त और अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले थे और वे भिक्षु ध्यान दे रहे थे, मन लगा रहे थे, पूरे मन से एकाग्र हो रहे थे और सक्रिय रूप से सुन रहे थे। तब आयुष्मान मंगिस ने सोचा, यह आयुष्मान सारिपुत्र भिक्षुओं को शिक्षित कर रहे हैं और वे भिक्षु ध्यान दे रहे हैं, मन लगा रहे हैं, पूरे मन से एकाग्र हो रहे हैं और सक्रिय रूप से सुन रहे हैं। क्यों न मैं उनकी उपस्थिति में उपयुक्त गाथाओं से उनकी स्तुति करूं। तब आयुष्मान मंगिस आसन से उठे, अपना चीवर एक कंधे पर व्यवस्थित किया, सारिपुत्र की ओर अंजलि जोड़ और कहा, आओ सारिपुत्र, मुझे बोलने की प्रेरणा हो रही है। आओ, मुझे बोलने की प्रेरणा हो रही है। तो जैसे तुम्हें प्रेरणा हो रही है वैसे बोलो, सारिपुत्र ने कहा। तब वंगिस ने सारिपुत्र की उपस्थिति में उपयुक्त गाथाओं से उनकी स्तुति की। प्रज्ञा में गंभीर, बुद्धिमान, मार्ग और अमार्ग में निपुण सारिपुत्र इतने महाप्रज्ञ भिक्षुओं को धम्म का उपदेश देते हैं। वे संक्षेप में उपदेश देते हैं या वे विस्तार से बोलते हैं। उनकी पुकार मैना पक्षी की तरह वाक्य पटुता से ओतप्रोत है। जब वे उपदेश देते हैं तो भिक्षु उनकी मधुर वाणी सुनते हैं, जो आकर्षक लगती है, स्पष्ट और सुंदर। वे आनंद से सुनते हैं, उनके हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी सुत्त के पवार्णा सुत्त, परोमहंस सुत्त, कौंडन्य सुत्त, मोगलान सुत्त, गग्गरा सुत्त और वंगिस सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।